हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम।
हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ये दूसरा सत्र चल रहा है हमारा। तो हम लोग जो थे कहाँ थे हम लोग? It was- हम्म, यहाँ से हमें शुरू करना है शायद। यहीं पे हमने विराम दिया था ना मेरे ख्याल से। हम्म। करेक्ट। हम्म। यहीं पे विराम दिया था हम लोगों ने। ओके। जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है, यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिक की बातें या सकाम कर्म में लगे हुए व्यक्तियों की बातें, उन भौतिकवादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं। ऐसी समस्त बातें या साहित्य वाणी के वेग या व्यवहारिक प्रदर्शन है। अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते रहते हैं। ये सब वाणी के वेग का परिणाम है। इस वृत्ति को निष्क्रिय करने के लिए हमने अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना होगा। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कह रहे कि अ, एक मिनट, अब मुझे जस्ट इसका जरा इंग्लिश ट्रांसलेशन देखना पड़ेगा। हम्म। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रां प्रगृणीत कर्हिचित् तद्व्यासन्तीर्थम् उष्णाति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्ति उशिक क्षयः। तो क्या करे, जो शब्द उन भगवान के यशोगान नहीं करते, कोई भी शब्द जो है ना, दुनिया में बहुत सारे शब्द है, तो जो शब्द भगवान के गुणगान यानी यशोगान नहीं करते, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले हैं। तो जो भगवान के यशोगान वाले शब्द है, वो क्या है, ब्रह्मांड के वायुमंडल को भी पवित्र करने वाले हैं। वे साधु पुरुषों द्वारा कौवे के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं। जो शब्द भगवान के गुणगान नहीं करते हैं, तो वो क्या है, साधु पुरुष क्या कहते हैं कि ये कौओं के तीर्थल जैसा है। जैसे कुछ कौवे जैसे है, इकट्ठे आ जाते और काव 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 करते हैं, लेकिन उनके काव काव से जो है कोई मतलब किसी को कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन अगर कोई भगवान का गुणगान कर रहा है, तो पूरे ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र कर सकता है। क्योंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, अतएव उन्हें वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं होता है। तो ये जितने जो है साधु संत है,
वो क्या है, वो दिव्य धाम से आए हुए हैं, राइट। इसलिए उनको जो है ये जो कौओं की भाषा है, या जो कौओं के तीर से लेने जो काव काव करने वाले बिना व्यर्थ की बातें करने वाले हैं, जो भगवान का गुणगान नहीं करते हैं, तो फिर ये जो चीजें जो उनको आनंद नहीं देती है। तो साधु पुरुषों को आनंद फिर क्या देता है? साधु पुरुषों को जो आनंद है वो केवल भगवान के गुणगान ही देता है। उनके कर्ण को, उनके कानों को तभी आनंद मिलता है जब वो भगवान के गुणगान सुनते हैं। तो कह रहे हैं कि बहुत प्रकार के जो है ना साहित्य है, और अलग अलग लोगों की जो है मनोधारणा के हिसाब से जो है वो पुस्तकें लिखी हुई है। व्यर्थ की पुस्तकें भी बहुत सारी लिखी हुई है। और उसको कहते हैं कि जो है व्यर्थ की बातें जो उस व्यक्ति को जो है केवल शरीर के अंदर ही जो है अटका के रखेगा। अगर कोई भगवान के गुणगान सुनता है तो वो उस शरीर से बाहर निकल के अपना शाश्वत शरीर जो है वो प्राप्त कर सकता है। और ऐसी जो कौओं के तीर्थ स्थल वाली इनकी बातें कैसी होती है, इनकी बातें बिल्कुल सजाई धजाई होती है। बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजी में, हिंदी में, और कौन सी भाषाओं में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आखिर में है तो क्या, कौओं की ही भाषा है। उसके अंदर बहुत सारा जो है कहते हैं कि उपमाएं देंगे और क्या क्या उदाहरण देंगे, दृष्टांत देते रहेंगे, और बहुत अच्छी तरह से उसको अरेंज करके भी रखा हुआ है। लेकिन जो है ये जो है जो साधु पुरुष है, साधु पुरुषों को जो है उनको एक्चुअली उसी तात्पर्य में जो है उनको हंस के हंस की तुलना की गई है। तो हंस जो है वो मृत साहित्य में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। और क्यों? क्योंकि ये जो साहित्य है ये केवल रजोगुण और तमोगुण से भरे पड़े हुए हैं। और जो है और रजोगुण और तमोगुण में, लेकिन उनका लेबल अलग अलग नाम से बना हुआ आता है, इसलिए रजोगुण तमोगुण। और इसके अंदर आध्यात्मिक चीजों के बारे में 1% भी नहीं लिखा होता है। तो कह रहे हैं कि जो हंस जैसे आध्यात्मिकता में जो है बिल्कुल प्रगति की हुई जो 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 नर है या इंसान है, तो उनको इन ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं है। और जिन्होंने आध्यात्मिकता में प्रगति की हुई है तो उनको क्या कहते हैं? मानसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो हमेशा जो है अपनी दिव्य स्तर को जो है स्व इच्छा से वो बनाए रखते हैं, क्योंकि वो हमेशा आध्यात्मिक स्तर पर ही रहते, दिव्य स्तर पर ही रहते हैं। और जो भी शरीर के लिए जो है ये इंद्र तृप्ति वगैरह जो भी है, तो ये सब चीजें, या मन के लिए या जो कुछ भी इंद्र को तृप्ति देने के लिए, इन सब चीज से ना साधु संत जो है, जो हंस के समान तुलना की गई, ये सब उनसे अलग रहते हैं। और ये जो साधु संत है ये उनको परमहंस भी कहा जाता है। लेकिन जो साहित्य या जो पुस्तकें भगवान के गुणगान करते हैं, तो परमहंस भी जो है इनका आनंद उठाते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। इसलिए इन परमहंसों को रसिक भक्त भी कहा जाता है। रसिक भक्त वो है कि जिसको भक्ति, जिसने भक्ति का आस्वादन कर रहे हैं और दूसरों को भी इसका आस्वादन करा रहे हैं, जो खुद भी भक्ति का आनंद उठा रहे हैं और दूसरों को भी आनंद उठाने के लिए मदद कर रहे हैं, तो उनको जो कहते हैं रसिक भक्त। ऐसे हमारे बहुत सारे आचार्य हैं वो रसिक भक्त है। हमारे गोस्वामी भी रसिक भक्त है। हम लोग जो सुबह में चैतन्य चरितामृत जो पढ़ रहे हैं, तो कृष्णराज कविराज गोस्वामी अपने आप में ही रसिक भक्त है। तो इसलिए इन रसिक भक्तों का जो संग मिलता है उनके साहित्य के माध्यम से, ये बहुत ही दुर्लभ है। अब आप देखना, ये जितनी भी हमारी जो प्रभुपाद ने जो किताबें ट्रांसलेट की हुई है, चाहे उपदेशामृत ले लो या भक्ति रसामृत सिंधु ले लो,
या फिर जो है और भी बहुत सारी किताबें हैं। तो ये सारी किताबें प्रभुपाद ने इसलिए किया कि ये जो आचार्यों के जो ग्रंथ है, ये जो है सामान्य जन के पास पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने ये ग्रंथ लिखे। तो कह रहे कि ये जो ग्रंथ है, और केवल ये जो है ना पुस्तकों तक ही सीमित नहीं है एक्चुअली। टेलीविजन आजकल तो टेलीविजन है, फेसबुक है, ट्विटर है, कितना कुछ है। तो ये हमें वहां पे भी नहीं जाके अपने कुछ भी कमेंट्स देना, लाइक करना, ये करना, हमें कोई लेना देना नहीं रहता है उनसे, क्या कमेंट करेंगे, क्या लाइक करेंगे। इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं के आदि के दिव्य महिमा के वर्णन से ओतप्रोत होता है। ये एक्चुअली अगला वाला श्लोक है। ये क्या है पता है? क्योंकि एक तुलना की है, मतलब 10वें श्लोक में की कि वो साहित्य या पुस्तकें जिसका भगवान भगवान के गुणगान नहीं किया है। लेकिन अब इसके विपरीत जो है अगला वाला श्लोक ये कहते हैं, तद वाग विसर्ग जनता विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबध्यवन्ति अपि नाम्नानि अनन्तस्य यशो अकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवाः। तो इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीला आदि के दिव्य महिमा को वर्णन से ओतप्रोत होता है, वह एक विभिन्न सृष्टि होती है जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है जिनसे इस जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। मतलब आप सोचिए, ये जो साहित्य की वजह से, ये जो ग्रंथ है उनकी वजह से क्या एक अलग सी क्रांति ला सकता है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचा गया हो, कुछ त्रुटि हो सकती है ना, व्याकरण की कोई त्रुटियां हो सकती है, वह उन शब्द वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना गया तथा स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतया निष्कपट है। निष्कपट यानी क्या? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके पास जो है कोई भी ईर्ष्या नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो है पूर्णतः स्वीकार करते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हम केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्तिमय सेवा के विषय में बात करते हैं, तभी हम व्यर्थ की मूर्खता पूर्ण बातें से अलग रह सकते हैं। हमें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अपनी वाग शक्ति का प्रयोग करें। देखिए, बहुत बार प्रश्न ऐसे आता है कि हम तो भौतिक जगत में रहते हैं माता जी, फिर हम कैसे जो है, हमारे रिश्तेदार जो है वो भक्त नहीं है, हम उनके साथ कैसे बातचीत करें? वो भी तो ऐसे फालतू की इधर उधर की बातें करते रहते हैं, और वो भी ऐसे करते रहते हैं। या बहुत सारे हमारे जो है निकट के जो है सहेलियां है या मित्र है, या ऑफिस में जाते हैं तो हमें तो उन लोगों से बातें करनी ही पड़ती है। अब देखिए, कंट्रोल कहाँ पे आता है? कंट्रोल हमारी ही जिभा पे आता है। हमारी जिभा के पास कंट्रोल होना है। कंट्रोल आपके पास ही है ना, कि आप कितनी हम अपनी जीभ को जो है वो भगवान के गुणगान में लगाएंगे या भौतिक चीजों के गुणगान में लगाएंगे, भौतिक प्रजल्प करने के लिए कराएंगे। तो इसका सरल अर्थ यही है कि आपको धीरे धीरे जो है ये प्रजल्प करने की आदत से जो है वो दूर होना है। एकदम से ये नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कभी दो सहेलियां मिलती हैं, उनको घंटों घंटों प्रजल्प करने की आदत है, तो फिर उसको हम मोड़ सकते हैं ना, कि दो सहेलियां मिलती है, प्रजल्प करने की आदत है, तो चलो जब 2 घंटे मिलती है तो उसमें से पहले 10 मिनट भगवान की बातें कर ले। करते 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 20 मिनट करेंगे, 30 मिनट करेंगे, तो दो 2 घंटे फिर क्या करेंगे? करते करते, कंट्रोल करते करते, दो सहेलियां क्या करेगी? भगवान के गुणगान करेगी। फिर उनको पता है कि ये भौतिक चीजें हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं इसमें कोई रस ही है ही नहीं। जो न कहते हैं ना कि चबाया हुआ ही हम चबा रहे हैं, न वो मेरी बातें सुन रही है, तो न वो मुझे कोई इतनी संतुष्टि दे सकती है, ना मैं उसको कोई संतुष्टि दे सकती हूँ। इससे अच्छा चलो हम भगवान का गुणगान ही कर लें, तो दोनों संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि हृदय जो है, आत्मा की आत्मा के लिए जो आनंद है वो केवल भगवान के गुणगान सुनने का ही आनंद है। बाकी आत्मा किसी का भी कुछ गुणगान सुनती है उसको इतना आनंद नहीं मिलता है।
या कितना भी आपने उस आत्मा को शॉपिंग करवाया है, या इतने सारे कपड़े लत्ते दिलवाए, इतने गहने दिलवाए हैं, या लग्जरी दिलवाई है, या बंगला गाड़ी कुछ भी आपने दिलवाया है, उस आत्मा को वो फिर भी अतृप्त ही रहती है। तो आत्मा को तृप्ति कब मिलती है? आत्मा को तृप्ति तभी मिलती है जब उसको अपना असली खुराक दिया गया हो। जैसे मान लो कि मछली को जो है, हम लोग पानी से बाहर निकाल के बोलेंगे तो ये हवा खा, लेकिन मछली का असली जो खुराक है वो पानी है, वो पानी में ही खुश रहेगी। उसी तरह आत्मा जब भौतिक चीजों की चर्चा करती है, या भौतिक लोगों के बारे में बात करती है, या भौतिक इंद्र तृप्ति की जब बात करती है, तो आत्मा कभी संतुष्ट नहीं रहती, क्योंकि वो उसका वास्तविक स्वरूप है ही नहीं। वो उसका वास्तविक स्वरूप है ही नहीं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अब आत्मा का स्वरूप क्या है? भगवान का दास बनना है। तो जब वो दास बनती है आत्मा, तभी जो है वो आनंदित होती है। जब वो अपने असली गंतव्य तक पहुंच जाती है, तब वो आनंदित होती है। तो अब तक जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? आत्मा को गलत खुराक देते जा रहे हैं। देना है मिठाई, लेकिन कड़वे करेले का जूस देते जा रहे हैं, तो आत्मा खुश कैसे रहेगी? तो कड़वा करेला क्या है? प्रजल्पा है। और उसको देना है रसगुल्ला, यानी क्या? हरि नाम देना है, भगवान की महिमा का गुणगान सुनाना है, बार बार श्रवण करना है। प्रभुपाद से श्रवण करो, अपने गुरुओं से श्रवण करो, शिक्षा गुरुओं से श्रवण करो। तो ये श्रवण की जो क्रिया है, ये आत्मा का मेन खुराक है। अब जब ये उसको उसका पोषण मिलता रहेगा, तो आत्मा आनंदित रहेगी। लेकिन जब तक आत्मा को ये नहीं मिलता है, तब तक आत्मा जो है बेचारी दुखी की दुखी ही रह जाती है। इसलिए जो है, जहां तक चंचल मन के विभोक्षों का प्रश्न है, वे दो प्रकार के होते हैं। पहला अविरोध प्रीति कहलाता है, जिसका अर्थ यह है अनियंत्रित आसक्ति। और दूसरा विरोध धयुक क्रोध कहलाता है, जिसका अर्थ है कि हताशा से उत्पन्न हुआ क्रोध। तो एक तो जो है वो क्या है? अविरोध प्रीति कहलाता है ना। दो प्रकार के जो है वो मन, कहते हैं ना कि मन जो है वो हर बार जो है एक्सेप्ट रिजेक्ट करते रहता है। तो अब जो है कि उसको जो है कुछ नहीं मिलता है। इसलिए आप देखना, भगवत गीता में भगवत गीता के बिल्कुल ही दूसरे अध्याय में क्या कहा है? कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवः। तो ये जो काम है, क्रोध है, ये किससे उत्पन्न हो रहा है? ये जिस व्यक्ति के पास रजोगुण कूट कूट के भरा हुआ है, उस व्यक्ति के पास काम वासना भी है, और काम की पूर्ति नहीं होने पर उसके पास क्रोध भी है। अब क्या कह रहे हैं? मायावादियों के 11 दर्शन में श्रद्धा, कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास तथा भौतिकवादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास को अविरोध प्रीति कहते हैं। सामान्यतः ज्ञानी, कर्मी तथा भौतिकवादी योजना निर्माता बद्ध जीवों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। लेकिन जब भौतिकवादियों की योजनाएं पूर्ण नहीं होती है, तो उनकी युक्तियां विफल हो जाती है। बहुत सारे प्लान बनाते रहते हैं ना, तो इसलिए फिर उनकी जब नहीं होती तो फिर क्रोध आ ही जाता है। जैसे उसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ओके, ये जरा पूरा करते हुए बताती हूँ फिर एग्जाम्पल। भौतिक इच्छाओं की विफलता क्रोध को जन्म देते है। इसी प्रकार शरीर की आवश्यकता 3 श्रेणियों में बांटी जा सकती है: जीव, उदर तथा जनेन्द्रिय की आवश्यकता। जहां तक शरीर का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि 3 इंद्रियां प्राकृतिक रूप से एक ही सीधी रेखा में स्थित होती है, और शारीरिक आवश्यकताओं का प्रारंभ जीव से होता है। यदि हम जीव की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने की क्रियाओं तक सीमित कर दे, तो उदर तथा जनेन्द्रिय की आवश्यकता यानी वेग स्वतः ही निरंतर हो जाएगा। इसके संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, शरीर, ये जो हम प्रसाद से पहले बोलते हैं ना, ये शरीरा विद्या जाय जड़ेन्द्रिय ताहे काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवाति लोभ मोय सुडुर्मति
ताके जता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ो दयामय कोरी बार जीव जाय, स्व प्रसाद अन्न दिल भाई, से अन्नामृत खाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताय, जय निमाय जय निताय, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो इसका अर्थ क्या है? हे भगवान, यह भौतिक शरीर अज्ञान का पिंड है और सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाली पगडंडिया की जाल है। हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रियों भोग के सागर में गिर गए हैं और समस्त इंद्रियों में से जीभ अति भुक्कड़ तथा दुर्दम है। इस संसार में जीव को जीत पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन हे कृष्ण, आप हम पर बड़े कृपालु है। आपने हमें जीव को जीतने में सहायता करने के लिए उत्तम प्रसाद भेजा है। अतएव हम भर पेट यह प्रसाद ले और श्री राधा तथा कृष्ण का गुणगान करें और सहायता के लिए महाप्रभु तथा नित्यानंद का प्रेम से आवाहन करें। रस 6 प्रकार के होते हैं और यदि कोई इनमें से किसी एक के द्वारा विचलित होता है तो वह जीव के वेग से नियंत्रित हो जाता है। कुछ लोग मांस, मछली, केकड़े, अंडे तथा वीर्य और रस के उत्पन्न तथा मृत शरीर के रूप में खाई जाने वाली अन्य वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। अन्य लोग तरकारी, सब्जी, पालक या दूध के उत्पादों से खाने के प्रति आकृष्ट होते हैं। लेकिन यह सब जीव के वेग की तुष्टि के लिए किया जाता है। इंद्रिय की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसालों की अत्यधिक मात्रा मिली रहती है। सॉरी, मैं क्या पढ़ रही हूँ? इंद्रिया की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसाले की अत्यधिक मात्रा मिली रहती है, कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों के लिए त्याज्य है। तो आप देखना, हमारे जितने भी साधु सन्यासी है ना, तो ये लोग है ना, मिर्च मसाले बहुत कम खाते हैं, इमली नहीं खाते। इमली एक्चुअली क्या है, जो इतनी भी खट्टी चीजें हैं ना वो एसिडिक होती है। किसी को अगर एसिडिटी है ना तो पहले बोलेंगे कि आप जो है तेल, मिर्च और इमली ये पहले त्याग दो। तेल तेल के बजाय फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? बोलेंगे घी इस्तेमाल करो, क्योंकि घी जो है वो शीतल होता है। और क्या कहते हैं फिर, घी और मिर्च के बजाय अगर आपको डालना है तो ये डाल सकते हैं अदरक। अदरक से थोड़ा टेस्ट आता है। और काली मिर्च भी कई कई लोगों को एसिडिक रहती है, मतलब एसिडिटी का प्रॉब्लम देती है। जैसे अभी एक महाराज आए थे हमारे घर पे, तो न हरी मिर्च, न लाल मिर्च, न काली मिर्च, न ब्लैक पेपर भी नहीं। तो लेकिन फिर भी वो जब गए और हमें उनका महाप्रसाद मिला, तो और हमने टेस्ट किया, तो कुछ फर्क नहीं लगा मुझे बहुत फर्क नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि हम ये खा सकते हैं, मतलब इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्टार्ट कर दे तो, क्योंकि ये जो है ना, इवन ये जो लाल मिर्च है या हरी मिर्च है, ये सब जो है रजोगुण में आते हैं। ये बहुत और इंद्रिय वेगों को और उत्तेजित करने की। तो पान, हर्तकी, सुपारी तथा पान मसाला, तंबाकू, एलएसडी, गांजा, अफीम, शराब, कॉफी तथा चाय का प्रयोग अवैध वेगों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि हम कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन के उच्चिष्ट को ही स्वीकार करने का अभ्यास करें। शब्द बहुत ये है कि अभ्यास करना है, मतलब रोज रोज खाने की आदत डाल देनी है, तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं। तरकारियां, अन्न, फल, दूध उत्पादन तथा जल भगवान को अर्पित किए जाने के लिए समुचित भोज्य पदार्थ है, जैसा कि भगवान ने स्वयं स्तुति की है। मतलब भगवत गीता में भी भगवान ने ये किया ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। किंतु यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण ही प्रसाद ग्रहण करता है और इसकी अधिक मात्रा खाता है, तो वह भी जीव के वेग को तुष्ट करने का शिकार बनता है। प्रसाद भी ज्यादा खाएंगे तो बदहजमी नहीं होगी ना, कि खाते जा रहे खाते जा रहे खाते जा रहे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए। वो क्या श्लोक है? भालो न खाइबे, कुछ तो ऐसा ही श्लोक है। एक सेकेंड।
हम्म। ये मेरे ख्याल से हाँ, ये भालू ना खाइबे भालू ना पहनबे, ना अंतलिपि में सुनिए आता है। ग्राम्य कथा। हाँ, ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न खाइबे, भाला न खाइबे, और भाला न पारिबे। खा, भालो मतलब खाना भी भालो नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छा नहीं होना चाहिए। और हम जो जो पहनते हैं वो भी बहुत नहीं, बहुत सिंपल क्लोथ होने चाहिए। कई लोग बिल्कुल ना छटांग पटांग कपड़े पहनते हैं, एकदम से चमकीले कपड़े पहनते हैं जैसे आंखों को चुभने वाले, वैसे भी नहीं पहनना है हमें। सरल कॉटन के अच्छे से जो है कपड़े पहनने हैं। और बहुत खाना मतलब कैसे कि एक बेसिक चीज होती है ना, सब्जी रोटी दाल चावल बस। फिर उसके अंदर कई लोग मिठाइयाँ भी ऐड कर देते हैं, पकोड़े भी ऐड कर देते हैं, बहुत कुछ ऐड करते हैं। तो फिर अ, हमें देखिए, बहुत सारे लोगों को ये डाइजेस्ट बहुत आसानी से हो भी जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, 30 के बाद या 35 के बाद, तो हमारी जो पाचन शक्ति का ये जो मशीन है ना, वो धीरे धीरे कम होते जाता है, वो स्लो डाउन हो जाता है। तो क्योंकि वो स्लो डाउन हो जाता है तो वो पचेगी नहीं, फिर पचेगी नहीं तो फिर एसिडिटी, फिर कैंसर, फिर ये वो चलते रहेगा। क्योंकि आप देखना, ये उधर जो है ना, उधर से ही सारी बीमारियों की उत्पत्ति होना शुरू होती है। अगर खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो नींद भी नहीं आएगी, एसिडिटी होगी। एसिडिटी से खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर हमारे जो पेट में पैनक्रियाज में भी सूजन आ जाती है, या हमारे पेट की जो लाइनिंग है उसमें भी सूजन आ जाती है, फिर उल्टियाँ होती है। ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इससे अच्छा सिंपल खाना खाएंगे तो अच्छा रहेगा। और आप देखना, आयुर्वेद भी क्या कहता है कि सुबह का जो आपका भोजन है, जो सूर्य, जब सूर्य उगता है ना, तो 8 या 9 बजे आपको अपना भोजन कर लेना है। जब ऊपर उठता है सूर्य तब, हाँ, सुबह सुबह में। तो क्यों? क्योंकि वो अग्नि जो है वो बढ़ते जाती है। तो अगर हम 9 बजे, अगर मान लो हम लोग अपना प्रसाद ले लेते हैं, तो उसके पास पूरा दिन मिल जाता है डाइजेस्ट करने में। फिर जब 5-6 बजे, अगर जब सूर्यास्त होना शुरू होता है, तो हल्का फुल्का अगर लेते हैं तो भी जो है उसको पाचन शक्ति के लिए बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए, ये हमारा जो उदर है ना, ये जो हमारा पेट है ना, ये एक चक्की की तरह ही है। मिक्सर है ना, मिक्सर, तो मिक्सर की तरह ही है। तो हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे। और हमारे उदर में एक जठर अग्नि भी है। ये जठर अग्नि सबसे हाईएस्ट पीक पर कब होती है, मतलब पूरे शिखर पर कब होती है? दोपहर को 12 बजे होती है। और शाम को आते आते बिल्कुल ढलना शुरू हो जाती है। जठर अग्नि जो है वो शांत 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 होती है। इसलिए आप देखना, बहुत सारे लोग कहते 5 बजे तक ले लो, ताकि फिर कम से कम 8 बजे तक आपका खाना जो है वो उसकी पाचन शक्ति मिल जाए और वो पच जाए भी। और शाम को ये कहते हैं कि शाम को आपका खाना जो है वो बिल्कुल लाइट ही होना चाहिए, जैसे खिचड़ी या कुछ कुछ भी ऐसे लाइट हो तो वो ज्यादा अच्छा है। मुझे याद है मेरी मम्मी बार बार कहते रहती, हमारे घर में तो हर रात को हम लोग खिचड़ी ही खाते थे, हमारे घर में हम रात को हर बार खिचड़ी ही खाते थे। क्योंकि उन दिनों में कैसा था कि शाम को 6 बजे भोजन कर लेते थे ये लोग। और मुझे मम्मी बोलती थी कि हर शाम को उनके वहां पे रामायण का पाठ होता था। हर हर शाम को मतलब 6 बजे भोजन कर लिया, तो 7 बजे से लेके 9 बजे तक रामायण का पाठ हुआ करता था। तो और उन दिनों में जो ना, ये जो बिजली बिजली बहुत ज्यादा ग्रेटली नहीं थी, तो लोग जल्दी भी सो जाते थे। 9 बजे मतलब सो जाते, तो सुबह बिल्कुल 3-3:30 बजे उठ जाते थे। तो मेरी मम्मी बता रही थी कि 9 बजे, 9, 9:15 बजे मतलब हम सब लोग बिस्तर में हो जाते थे, कथा सुन के आते थे और सो जाते थे। और सुबह 3-3:30 बजे उठते थे। हालांकि वो तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से स्टूडेंट थी, तो बोले मैं भी 4 बजे उठ जाती थी। उठकर जो है राम नाम का थोड़ा बहुत वो जप करती थी, और फिर पढ़ाई करने लगती थी, और फिर स्कूल चली जाती थी। इस तरह से बता रहे। तो वो मुझे बता रही थी कि कंपलसरी हुआ करता था कि शाम को हर कोई सत्संग ही कर रहा है, ये रामायण का ही पाठ कर रहा है हर कोई। कम से कम गुजरात में ना जो है, उन दिनों में तो यही यही ट्रेंड चल रहा था। मुझे तो लगा नॉर्थ में भी ऐसे ही था। लेकिन धीरे धीरे जो आधुनिकता बढ़ती गई, और ये सब चीजें धीरे धीरे जो है वो लुप्त होती गई।
तो इसलिए जो है ये जो हमारा जो भोजन है, जो मैं कह रही थी कि बिल्कुल सीधा साधा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे बहुत सारी बीमारियों से भी बचे रहेंगे और हम बोलते हैं ना, स्वस्थ रहकर भगवान का भजन कर सकते हैं। आप देखना, बहुत सारे समय में अगर आप है ना एकदम नमक मिर्ची, सॉरी नमक हल्दी, अदरक का कुछ जीरा वगैरह कुछ ऐसे या कड़ी पत्ता ऐसे जस्ट बेसिक चीजों से भी अगर हम भोजन बनाते हैं ना, तो बहुत हेल्दी लगता है, आपको बिल्कुल हल्का फुल्का लगेगा। तड़का भी अगर लगाना है तो घी का तड़का लगाओ, वो भी सबसे हेल्दी है। तो तेल का इस्तेमाल बहुत कम कीजिएगा और घी का इस्तेमाल हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा करें। कम से कम जो है बीमारियों से तो भी बचे रहेंगे। आजकल के तेल भी कैसे आते हैं, मतलब बहुत विचित्र तेल आते हैं जिससे कैंसर वैंसर हो सकता है। यदि हम ऐसा उत्तम भोजन खाने के मनोभाव से अर्च विग्रह को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं, तो हम जीव की आवश्यकता को पूरा करने के प्रयास में फंसे जाते हैं। यदि कोई कह सकते हैं ना, मैं तो भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि फिर तो हम फंसे रहेंगे। पकोड़े भी है और जलेबियां भी है और मालपुए भी है, उसमें फंस सकते हैं ना। यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण इस विचार से स्वीकार करते हैं कि वह स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा, तो भी हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो चैतन्य चैतामृत में लिखा गया है, जिव्हार लाल से यही अति उतिधाय, शिक्षोदार परायण कृष्ण नाही पाय। जो व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ते रहता है और जो अपने उदर तथा जनेंद्रियों की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है, वह कृष्ण को पाने में असक्षम रहता है। तो दो चीजें को कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है? एक तो जिह्वा को कंट्रोल करना है और जनेंद्रिय को कंट्रोल करना है। जिह्वा को कंट्रोल किया, अपने आप ही सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। जैसे पहले कहा जा चुका है, जीव, उदर तथा जनेंद्रिय एक ही सीधी रेखा में स्थित है और वे एक ही कोटि में आते हैं। भाल न खाएबे और भाल न परिबे, न तो विलास पूर्ण वस्त्र धारण करे, न ही स्वादिष्ट भोजन करे। जो लोग उदर रोग से पीड़ित हैं, वे उदर के वेगों को वश में लाने में जरूर असमर्थ रहे होंगे। कम से कम इस विश्लेषण से तो यही लगता है कि जब हम आवश्यकता से अधिक खाना चाहते तो हम जीवन में स्वतः अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं। किंतु यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिनों में उपवास रखें, तो हम उदर की आवश्यकताओं पर अंकुश लगा सकते हैं। जहां तक जैनेन्द्रियों के वेग का संबंध है, वे दो तरह के हैं, उचित तथा अनुचित, अथवा वैध तथा और अवैध समागम। जब मनुष्य ठीक से सयाना हो जाए, तो वह शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार विवाह कर सकता है और अपनी जनेंद्रिय का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। यह वैध तथा धार्मिक है। अन्यथा वह किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का प्रयोग करते रहता है। जब कोई अवैध विषय जीवन में, जैसे कि शास्त्रों में इसकी परिभाषा दी गई है, उसके विषय में चिंतन, योजना बनाना, चर्चा करना या वास्तविक संभोग करना या कृत्रिम साधनों से काम तृप्ति के लिए लिप्त रहता है, तो वह माया के जाल में फंस जाता है। ये आदेश न केवल गृहस्थ पर लागू है, अपितु त्यागियों या जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनके लिए भी है। श्री जगन्नाथन पंडित ने अपनी पुस्तक प्रेम विवध के 7वें अध्याय में लिखा है कि वैरागी भाई ग्राम्य कथा न सुनिबे काने, ग्राम्य वार्ता न कहिबे या बे मिले मिले मिलीबे आने, स्वप्ने ओ न कर भाई स्त्री संभाषण। स्वप्ने ओ न कर भाई स्त्री संभाषण। गृह मतलब स्त्रियों के बारे में बात नहीं करना है। गृह स्त्री छाड़ी या भाई आसिया वन, यदि चाहा प्रणय राखीते गौरांगे रसने, छोटा हरिदासेर कथा थाके ये न मने, भाल न खाइबे आर भाल न पारिबे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेबे। तो अब देखिए, इसमें इसका अर्थ जो है बताया हुआ है हमारे लिए
क्या कह रहे हैं, एक सेकंड। प्रिय भाई, तुम सन्यासी हो, तुम्हें सामान्य संसारी बातें नहीं सुननी चाहिए, और न ही जब किसी अन्य से मिले तो संसारी बातों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। स्त्रियों के विषय में तो स्वप्न में भी विचार मत करो। अब देखिए, ये क्यों ऐसा कह रहे हैं पता है, कि धीरे धीरे छोटी छोटी राई जितनी बातें भी पहाड़ जितनी बड़ी हो जाती है, और हमारी काम वासनाओं को और बोलते हैं ना, पेट्रोल देते रहती है, तो हमारी काम वासनाएं और भभकती रहती है। और इसलिए कहा गया है कि ये संसारी बातें जो है वो नहीं करनी है, और स्त्रियों के विषय में भी चर्चा नहीं करनी है, कि वो स्त्री देखो ऐसी है और वो स्त्री वैसी है, वो ऐसी है वो वैसी है, या सोचना भी नहीं चाहिए। तुमने जिस व्रत के साथ संन्यास लिया है वह स्त्रियों की संगति करने से तुम्हें रोकता है। अब आप देखिए कि हम सबको एक न एक दिन संन्यास लेना है, बाह्य रूप से नहीं, आंतरिक रूप से संन्यास। और इसलिए भगवान कृष्ण जो है, हम लोग ने संन्यास योग पढ़ा ना अभी, जब 18वें अध्याय में भी भगवान संन्यास योग के बारे में जब बता रहे हैं, सॉरी हम लोग ने अभी नहीं पढ़ा है, काफी समय हो गया, अभी इंग्लिश वाली बैच को मैंने जस्ट भगवद गीता कंप्लीट किया मेरा, तो उसमें कह रहे संन्यास योग। संन्यास मतलब क्या, कि भौतिक आसक्तियों से छुटकारा पाना, क्योंकि ये जितने इंद्रियां हैं ये इंद्रिय विषय भोग ढूंढते रहती है। तो अब इन इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये इंद्रिय विषय भोग के बारे में इनकी इनकी जो है वो भटकती नहीं रहेगी, इनकी वृत्तियां भटकती नहीं रहेगी, कि आंखों को कुछ चाहिए, कानों को कुछ चाहिए, या नासिका को कुछ चाहिए, या जिह्वा को कुछ चाहिए। तो इन इंद्रियों को जो है भगवान की अगर सेवा में लगाएंगे तो ये जो है संतुष्ट रहेगी हमेशा, ये भटकती नहीं रहेगी। तो एक है सन्यास, यानी भौतिक चीजों से अनासक्ति मतलब सन्यास, और एक है मैंने पहले भी बताया है योग। तो फिर एक चीज से अगर हम छुटकारा ले रहे तो जुड़ना कहाँ पे है, कहीं ना कहीं तो जुड़ना पड़ेगा ना, ताकि इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिले। तो अब योग मतलब क्या, जुड़ना, योग यानी जुड़ना, और जुड़ना किससे जुड़ना है, भगवान से जुड़ना है। तो भगवान की नाम गुण रूप लीला ये बार बार सुनते रहेंगे तो भगवान से जुड़े रहेंगे, भगवान का गुणगान करते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो हम जुड़े रहेंगे। इसी को कहते हैं संन्यास योग। अब ये संन्यास योग जो है चारों अवस्था में हम लोग कर सकते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में ये थोड़ा इसको कहते हैं कि थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो है बीवी बच्चे जो है, पति और रिश्तेदार भी जितने भी होते हैं, लेकिन गृहस्थों ने हमेशा मन में ये रखना है कि एक न एक दिन जो है मुझे इन चीजों से छुटकारा लेना ही पड़ेगा, वरना मेरा ये जो जीवन है वो व्यर्थ ही चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको एक अंकुश लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं फुल स्टॉप तो लगाना ही पड़ेगा। तो कह रहे हैं, यदि तुम चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते हो तो तुम्हें छोटे हरिदास की घटना सदैव स्मरण में रखनी चाहिए, कि किस तरह महाप्रभु ने उसका परित्याग किया था। न तो विलासी भोजन करे, न सुंदर वस्त्र पहने, लेकिन सदैव विनीत बने रहो, और अपने अंतर अंतरतम में कि राधा कृष्ण की सेवा करते रहो। तो अंतरतम में भी जो है अगर राधा कृष्ण की सेवा करना है तो मन में भी हम योजनाएं बनाते हैं, कि किस तरह से, अभी कल का दिन है, कल एक और नया दिन मुझे मिलने वाला है, कल मैं क्या ऐसा करूंगी या करूंगा कि भगवान खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए मुझसे, चाहे वो 10 मिनट के लिए क्यों ना हो, 1 घंटे के लिए क्यों ना हो, चाहे 10 10 घंटों के लिए क्यों ना हो, 10 मिनट भी क्यों ना हो। तो इस तरह से धीरे धीरे अगर हम एक दिन पहले योजना बनाएंगे कि कल मुझे भगवान को किसी न किसी तरह से प्रसन्न करना है, चाहे हम माला करते वक्त प्रसन्न करें, चाहे भोजन बनाते वक्त प्रसन्न करें, चाहे हम पूजा करते वक्त ही कुछ गुणगान कर दे भगवान का, कोई अच्छे भजन ही गा ले भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जब हम भगवान की शुद्ध भक्तों के भजन गाते तो भगवान को बड़ा आनंद होता है, अरे मेरे शुद्ध भक्त का भजन गा रहा है, बहुत अच्छा भजन गा रहा है ये।
तो भगवान के लिए भजन भी गा सकते हैं, भगवान के गुणगान भी कर सकते हैं। देखिए कोई हमारे अगर गुणगान करता है तो कितना हमें अच्छा लगता है ना। तो अगर हम भगवान के गुणगान करते हैं तो भगवान को भी अच्छा लगता है कि अरे वाह 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 वाह, मेरी तारीफ हो रही है। हालांकि भगवान आत्माराम है, भगवान को हमारे जो है गुणगान की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम गुणगान करते हैं भगवान के, तो हम पवित्र, पहले हम पवित्र होते हैं। कहते हैं ना, कृष्णाज ग्लोरिफिकेशन एंड माय प्योरिफिकेशन। भगवान के गुणगान करेंगे तो मैं पवित्र हो जाऊंगी। तो पहले पवित्र मैं होती हूँ, गुणगान करते करते पहले पवित्र मैं हो रही हूँ। तो इसलिए गुणगान करना है, जितना हम गुणगान करेंगे भगवान के उतना हम पवित्र होते जाएंगे। और ये जो जबान है इसको आदत हो जाएगी। जैसे कईयों को आदत है चुगली करने की, प्रजल्प करने की, और बहुत बुरी आदत है। तो हमारे पास भी इतनी बुरी आदत होनी चाहिए कि अरे गुणगान किए बगैर मैं रह ही नहीं सकती हूँ। हालांकि ये तो अच्छी आदत है, ये बुरी आदत नहीं। तो जिस तरह से कठोरता से हम प्रजल्प की आदत डाल दी है, तो उसी तरह हमें विपरीत दिशा में जाके भगवान के गुणगान करने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं। ये जो है भागवतम का इतना सुंदर श्लोक है, इतना सुंदर श्लोक है प्रहलाद महाराज का। क्योंकि एक्चुअली आजकल मैं जरा इसका थोड़ा जरा अध्ययन कर रही हूँ, प्रहलाद महाराज के जो है क्या कहते हैं, प्रहलाद महाराज के 7वें स्कंद का। और अभी फिर से एक्चुअली एक और, मतलब मेरा खत्म हो गया लेकिन मैं फिर से एक बार और करने वाली हूँ इसका अध्ययन किसी एक टीचर के नीचे। तो कह रहे हैं प्रहलाद महाराज जो है, ये 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के ये 30वें श्लोक में आ रहा है ये। और आप देखना प्रभुपाद इतना परफेक्टली जो है वो कनेक्ट करते हैं ना श्लोकों को। तो प्रहलाद महाराज जो है वो जो है बता रहे हैं अपने पिता को एक्चुअली। तो क्या कह रहे हैं, मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मिथोभिपत्येत गृह वार्तनाम अनंत गोभि विशतम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्विता चर्वणानम। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए अपना भौतिक अस्तित्व बनाए रखते हैं, उनके लिए न तो निजी प्रयास से, न अन्यों के उपदेश से, न ही स्वभाव से कृष्ण भावना होने की कोई संभावना है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि, और फिर क्या कह रहे, वे बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के गहन क्षेत्र में खींचे जाते हैं और इस प्रकार वे एक बार चबाए हुए पुनः पुनः चबाने में उन्मत्त होकर लगे रहते हैं। तो एक तो उनकी इंद्रियां जो है उसमें उनके वश में नहीं है, और जो बहुत ही भौतिकता की तरफ बहुत ही जो है उनको एडिक्ट हो चुके हैं या आदत लग चुकी है, और बार बार जो है पुनः पुनः चबाने से उन्मत्त होते रहते हैं। और कह रहे हैं कि अ, उनके जितने भी जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाने के लिए ही वो लोग रखते हैं। तो न ही स्वभाव में कृष्ण भावना होने की कोई संभावना है। ये लोग जो है वो कभी भी जो है कृष्ण भावनामृत नहीं होते। तो आप देखना मतिर न कृष्ण, मतिर मतलब क्या, उनकी मति जो है वो कृष्ण में नहीं है। मतिर न कृष्ण, तो उनकी मति जो है वो कृष्ण में नहीं है। और परत, अगर दूसरे लोगों ने भी अगर कोई उपदेश दिया हुआ है, मतिर्न कृष्ण परत स्वत वा, तो मतलब किसी और ने कुछ समझाया हुआ है और फिर उनके पास अपनी ही समझ है, तो मिथा अभिपत्येह गृहवार्तनम। तो फिर इन लोगों ने क्या किया है, दोनों का मिश्रण जो है ना, भौतिक और आध्यात्मिक का मिश्रण बनाया हुआ है। और बहुत ही उन्होंने अपने शरीर को प्रेम करते रहते हैं, उनको अपना शरीर ही सब कुछ लगता है। और इसलिए
अडांत गोभिर विशतम तमिश्रम, क्योंकि इनके जितने भी गोभी यानी इंद्रिया है, तो अडांत ये जो इंद्रियां है, जो बिल्कुल बोलते हैं ना कि अ, बिना लगाम की इंद्रिया है ना, कोई लगाम है ही नहीं। तो फिर वो लोग कहाँ पे विशताम तमिश्रम, विशताम मतलब क्या, वो लोग प्रवेश करते हैं, कहाँ प्रवेश करते हैं, तमिश्रम, तम ईश्वर मतलब क्या, कि जो लोग नरक में भी प्रवेश करते हैं, और पुनः 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 बार बार चर्विता चर्वणानम, बार बार वही चबाते रहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो जिसकी मति भगवान में नहीं है, इसलिए एक मैंने बहुत पहले मैंने एक लेक्चर सुना था गौरांग प्रभु का, तो कहते हैं कि मतिर कृष्णा, तो गतिर कृष्णा, तो पति भी कृष्णा। एक और है बीच में, मतिर, मतिर कृष्णा, गतिर कृष्णा और पतिर कृष्णा, हाँ तीन बताया था उन्होंने। मतिर कृष्णा, तो आपकी मति अगर कृष्ण में होगी तो आपकी गति भी कृष्ण की ओर ही होगी। तो अगर गति आपकी कृष्ण की ओर होगी, तो कृष्ण कौन है, हमारे असली पति है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हम सभीयों के पति जो है वो कौन है, वो कृष्ण। तो हमारी गति जो है वो हमारे पति की तरफ तीव्रता से दौड़ेंगे। तो इसलिए जो है ये मतिर न, मतिर जो है हमारी भगवान में अगर रहेगी, तो जो है हमारी चेतना जो है भगवान में हमेशा रहने की। तो इसलिए आप देखना ना, भगवान भगवत गीता में भी क्या कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन चास्मि तत्वतः ततो ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विशते तद अंतरात्मनम। तो जो कोई भी मुझे समझ लेता है जैसा मैं हूं वैसे, है ना, कि मैं परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हूं, तो वो व्यक्ति कैसे मुझे समझ सकता है, केवल भक्ति के माध्यम से ही। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के माध्यम से ही मुझे जाना जा सकता है। तो वो जो व्यक्ति भक्ति करता है, तो वो मुझे पूर्णतया जान सकता है। और फिर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है पूर्ण चेतना में है, मेरे मेरे बारे में पूर्ण चेतना में है अपनी भक्ति के माध्यम से, वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है मेरे परम धाम में। तो अब आप देखना, ये इतना फैंटास्टिक श्लोक है कि किस तरह से जो है व्यक्ति को अगर प्रवेश करना है, तो भगवान का भक्त बनना ही पड़ेगा उस व्यक्ति को, ठीक है ना। तो आइए जरा हम लोग अ, थोड़ा, किसी को अगर कोई प्रश्न है ये पहले श्लोक के बारे में, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि मुझे से लग रहा था कि शायद कल किसी का कोई प्रश्न था और मैंने आंसर। रति मंजरी माता जी, आपका कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हो। जी माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि कल आप बता रहे थे ना कि हमें बाहर से मिठाई या बाहर ये सब नहीं खाना चाहिए, लेकिन तो कभी कभी क्या होता है, कोई मिठाई बाहर के ले आते हैं, तो जैसे घर में आ जाते हैं तो उसे फिर हम भोग लगा के, और क्या करना, फिर नहीं पाना चाहिए या क्या नहीं करना पाना चाहिए चाहिए इस बात? माता, नहीं पाना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि वो अभी मिठाई वाले नहीं बनाई हुई है ना, तो फिर जी। नहीं पाना चाहिए हम लोगों को। हमें थोड़ा अडिंग होना पड़ेगा अभी, क्योंकि जैसे जैसे हम भक्ति में आगे प्रगति करते, अब देखना ना, गुरु महाराज भी कहाँ लेते थे बाहर की कोई भी मिठाई है, बिल्कुल भी नहीं लेते थे महाराज जी भी। तो थोड़ा अच्छा। हम जो है हमारे पूर्वती जितने भी आचार्य जिस पद पद चिन्ह पर चले हैं, हम उस पद चिन्ह पर चलेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। और जी माता जी। मुझे ना, मतलब अभी ये आपके लिए या मेरे लिए नहीं है, मैं मतलब एक जनरल बात बता रही हूँ कि सबके लिए है ये। आप देखना ना, कुछ चीजें अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। क्योंकि मेरी जो नानी माँ है ना, वो कहती थी कि स्वाद केवल जीभ से कंठ तक का ही है, उसके बाद स्वाद है ही नहीं। तो वो केवल 1 या 2 मिनट के स्वाद के लिए क्यों इतना जैसे उसके लिए ललायत रहना, राइट। और रिसेंटली है ना एक्चुअली, मतलब
मुझे ऐसा थोड़ा क्या होने लगा है, मतलब कुछ अजीब सा ही मेरे साथ भी हो रहा है। मुझे ना कहीं भी मैं जाऊं ना, मुझे जो है मतलब इवन मंदिर में भी मुझे ऐसे लगता है ना, कि मुझे ऐसे लगता है कि अरे मैं मंदिर में जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, लेकिन मेरे भगवान जी भूखे रह रहे हैं। तो मैं मंदिर में जितना भी हल्का फुल्का जो भी है वो, लेकिन घर पे आके प्रॉपर मैं भोजन बनाऊंगी। अभी ये मे बी टेम्पररी भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, लेकिन लेटली ऐसे हो रहा है, 4-5 महीने से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं घर पर ही भगवान को भोग लगा के घर पर ही खाऊंगी मैं। मतलब मैं भले कोई फंक्शन अटेंड करने चली जाऊंगी या, लेकिन मैं जब तक घर नहीं आती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि भगवान का प्रसाद, मतलब मेरे डिटीज का प्रसाद नहीं है, तब तक मुझे वो संतुष्टि मिलती नहीं है मुझे। तो ये थोड़ा थोड़ा कैसे कहते हैं, उबाल भी हो सकता है मेरी तरफ से, क्योंकि अभी तो सिर्फ 4-5 महीने, तो मैं इतना कुछ इस पे टिका भी नहीं कर सकती, लेकिन लेटली ऐसे हो गया है कि मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, घर का ही खाना चाहिए मुझे। मुझे बाहर जो है कहीं, मुझे मुझे ना ऐसे लग रहा है कि मेरे भगवान को जो भोग लगाया हुआ खाना ही मुझे जो है प्रसाद लेना चाहिए। तो ये जो मिठाइयाँ है, ये बाहर से हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन मिठाइयों में क्या मिश्रित है ये भी हमें नहीं पता है ना। कभी कभी कुछ मिठाइयों में गाय का भी वो चर्बी रहती है, बेचारी गाय को कितना हानि करते हैं। तो अगर हम लोग जैसे मान लो कि इसका बहिष्कार करते हैं ना, तो जहां पे डिमांड नहीं होगी ना, तो वहां पे सप्लाई भी नहीं होगा। जहां पे मांग होगी वहां पे सप्लाई भी होगा, लेकिन मांग ही नहीं होगी तो सप्लाई भी बंद हो जाएगा, तो गायों को जो है वो हानि पहुंचाना भी बंद हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है ना माता जी? जी माता जी। हम्म। माता जी, एक चीज बताइए, ये जो मंदिर में भी लोग मिठाई का भोग लगाते हैं, फिर वो कैसे हो, फिर बंद होना चाहिए ना फिर मंदिर में। मंदिर में तो अपना मंदिर में मंदिर की मिठाइयों का भोग नहीं लगता है, बाहर की मिठाइयों का भोग लग रहा है। माता जी, अब बाहर कोई का भी लगता लेके है। आता है कर्म, जैसे मैं पुजारी सेवा करता हूँ, मान लीजिए कोई भक्त लेके आया मिठाई, तो मैं तो भोग लगा देता हूँ उस मिठाई का ना। मैं हम्म। लगा के फिर दे देता हूँ फिर लोगों को, तो भोग लगा ही रहा हूँ ना मैं भी। मैं राइट जैसे राइट ब्रिजवासन राइट में, राइट। हाँ ठीक है हाँ। ना, तो मैं अच्छा, मैं वहाँ कंपेल होता हूँ, मुझे लगाना पड़ता है, तो लगाना ही पड़ता है ना माता जी। राइट राइट, क्योंकि अभी कैसा है कि लोगों को जोड़ना है ना हमें, और उनका अपमान भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये अपने निजी घरों की बात है, कि निजी घरों में जो है हम बाहर की मिठाइयाँ लाकर भोग न लगाए और न खाए भी। अब बाहर के लोगों का कैसा है कि चलो उनको जो है थोड़ा, मतलब क्या कहते हैं कि उनको भक्ति में लाने के लिए, उनकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए, उनको एक सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि मिलने के लिए कि अरे हमने जो मिठाई लाई भगवान ने स्वीकार की हुई है, और फिर जो है हमें प्रसाद के रूप में मिल गई है, इस तरह से। तो ये जो है एक्चुअली मंदिर में भी जो है थोड़ा ये है कि हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा प्रभु जी, क्योंकि क्या है कि किसी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। हमारे घर में हम खुद ही पुजारी है, हम खुद ही सब कुछ है, तो हम उस पे रोक टोक लगा सकते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं। जहां तक है कि फिर लोग अगर आना ही बंद हो जाएंगे तो मंदिर कैसे चलेगा ना। फिर एक दूसरे को, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को बोलेगा कि भाई हरे कृष्णा में तो बाहर की मिठाइयाँ, ये नहीं, फिर एक बवाल खड़ा हो जाता है। वैसे भी मीडिया को तो हमारे बारे में बहुत कुछ उछालने का चांस मिल जाता है, इसलिए थोड़ा हमें जरा सतर्क रहना है कि हम जो है कर सकते हैं और उनको वापस दे सकते हैं। ठीक है ना प्रभु जी? बहुत हरे जगह तो कृष्ण माता माता जी को ऐसे कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है, मतलब कई जगह नए नए सेंटर अभी बहुत सारे अपने इस्कॉन के खुल रहे हैं, वहां तो कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। अब नॉन दीक्षित का भी प्रसाद लेना पड़ता है उस टाइम, नॉन दीक्षित इन द सेंस वैष्णव तो होते हैं कई बार, हम आपको पता, हम आपको जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार नहीं जान रहे होते हैं, लेकिन वहाँ वो भी सेवा हमको स्वीकार करना पड़ता है ना कई बार तो। प्रभु जी कई बहुत बार सारे सेंटरों में ऐसा होता है। हम ऐसे ऐसे प्रोग्रामों में चले जाते हैं जहाँ पे दीक्षित भक्तों ने नहीं खाना बनाया है, कोई बाहर से कोई महाराज को बुलाते, मतलब रसोइयों को बुलाते हैं और फिर वो लोग भोजन करवाते हैं नॉल। लेकिन है ना, जैसे जैसे अभी हम लोग भक्ति में थोड़ा कुछ साल बीत जाते हैं ना, तो अभी वो भेद पता चल जाता है हम लोगों को। तो हमारे लिए वो स्टैंडर्ड हमें रखना है, हमारे परिवारजनों के लिए वो स्टैंडर्ड रहे ना रहे, लेकिन हमारे लिए हम वो स्टैंडर्ड रखेंगे
कि हम खाएंगे तो किसी दीक्षित भक्त के हाथ का ही खाएंगे, या कम से कम जो 4-5 मालाएं कम से कम करो उसके हाथ का तो भी खाएंगे, क्योंकि उसकी वृत्ति कम से कम उतनी भीषण खराब नहीं होगी। और अगर हम खाएंगे तो केवल कृष्ण प्रसाद ही खाएंगे। तो ये धीरे धीरे ये जो भावनाएं जो है, ये हमें उस स्तर पर लेकर आनी है। पहली बात तो खाएंगे तो केवल कृष्ण प्रसाद खाएंगे ही, और भक्त के हाथ का ही खाएंगे। तो थोड़ा कुछ साल लगेंगे, लेकिन हमें पता है कि ये स्तर पे हमें पहुंचना है। फिर वो स्तर पर पहुंचने के बाद फिर आपको अपने ही सब कुछ नीरस लगेगा। आपको ये सब मतलब चीजें है ना, खाने का मन भी नहीं करेगा। वो एक स्टेज आ जाएगा प्रभु जी, ये आ जाता है कि जहाँ पे आप खुद ही जो है कहोगे कि नहीं नहीं, भी जो खाना है वही कृष्ण प्रसाद ही खाना है। हो सकता है कि जितने भी जेंट्स भी है ना, आप देखना प्रभु जी लोग भी, वो लोग खाना बनाना सीख गए हैं। मतलब हमारे कम्युनिटी में हमारे जितने भी बॉयज जो है ना, बॉयज, माताओं ने अभी से उनको कुकिंग करना सिखा दिया है। हमारा एक बच्चा है 7th स्टैंडर्ड में, सिर्फ 12 साल का है। उसको जो है पूरा भोजन बनाने के लिए आता है, पूरा सब्जी रोटी दाल चावल अच्छी तरह से वो बना देगा। अब ये क्यों एक्चुअली ट्रेनिंग हम लोग ने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, सारी माताओं ने, कि कल को उठ के वो लोग कहीं भी हो, वो अपना वो लेके जा सकते हैं और खुद ही प्रसाद बना सकते हैं। उनको किसी और पे निर्भर नहीं होना है। जैसे कभी ब्रह्मचारियों को भी बनाना पड़ता है, तो अभी से ट्रेनिंग बना लो, चाहे वो ब्रह्मचारी बने चाहे वो गृहस्थ बने, जो भी है उसके नसीब में वो बनेगा। लेकिन कम से कम हमें तो उनको कुकिंग सिखाना ही है, ताकि वो कम से कम जो उसको पता है कि उसको बाहर का खाना नहीं खाना है और केवल कृष्ण भक्त, तो वो अपना पैकिंग करके लेके जा सकता है। अभी आप देखना पढ़ाइयाँ इतनी महंगी हो गई है और कितना सारा कुछ। आज किसी को डॉक्टर भी बनना है ना, तो भले उसको अपने शहर में ही, शहर की कॉलेज में एडमिशन मिला हुआ है, लेकिन फिर भी उसको हॉस्टल में ही रहना है। क्योंकि बार बार उनका वो कुछ टेस्टिंग रहता है, या कुछ लेबोरेटरी में जाने रहता है, या कुछ करने रहता है, कुछ रिजल्ट देखने होते हैं उनको। तो फिर बार बार ऊपर नीचे नहीं कर सकते, घर के बाहर अंदर बाहर नहीं कर सकते, इसलिए फिर एक शहर में रहने के बावजूद भी जो है उसको हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। आप देखना ना अपने दिल्ली में, आप एम्स के हमारे कितने बच्चे जो है वो हॉस्टल में ही रहते हैं। भले दिल्ली में रह रहे हैं, चाहे वो साउथ दिल्ली में रह रहे हैं नॉर्थ दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन उनको एम्स के ही हॉस्टल में रहना पड़ता है, इस तरह से। ठीक है ना प्रभु जी? माता जी एक क्वेश्चन और, तो जो प्रसाद हमारा बनता है, जो लंच प्रसाद बनता है या लव फेस्ट प्रोग्राम में प्रसाद बनता है, वहाँ पर 500 1000 उससे भी ज्यादा लोगों का प्रसाद बनता है। तो वहाँ पर सारे जो प्रसाद बनाने वाले होते हैं, वो सारे तो वैष्णव भी नहीं होते, कई बार हमने देखने को मिला है। तो हाँ फिर उसकी चेतना क्या हमारे अंदर नहीं आएगी? अब वो तो भोग लगता है ना माता जी उनको, भगवान जी हाँ। को तो भोग ऑफर होता है वो, और फिर सबको प्रसाद दृष्टि। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करना चाहता हूँ कि उस चीज को कैसे अवॉइड करें। क्या उस प्रसाद को हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और नहीं लेंगे तो फिर कैसे नहीं लेंगे? प्रसाद भगवान का ऑफर किया हुआ है तो प्रसाद लेना भी है, तो अब उसको देखिए, कैसे कोप अप? हाँ, इसका साइंस, इसका विज्ञान भी मैं बताती हूँ, ओके। अब मान लो कोई अगर माला नहीं कर रहा है और उसने बनाया है भोग, और वो भोग भगवान को अर्पित हो गया है, ठीक है ना, तो भगवान जो है क्या करते हैं ना, कि जो उसकी चेतना उस भोजन में है ना, वो नहीं लेते हैं। वो जो चेतना उसकी ऑलरेडी उस भोजन में है वो नहीं ग्रहण करते हैं। उसने जिस चेतना से बनाया हुआ है, वो भोजन के अंदर ही रहता है, तो भगवान वो ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन पुजारी ने जिस भावना से भोग को अर्पित किया, उस प्रेम को खींच के लेते हैं। तो लेकिन चेतना तो रहती ही है अंदर, और इसलिए हमें उसको भी नहीं लेना है क्योंकि वो चेतना हमारे में आ जाएगी, वो चेतना हमारे में आ जाएगी। ये विज्ञान है। तो हो सके तो अभी बहुत मतलब कैसे ना, मैं बताती हूँ प्रभु जी, ये केस बेस्ड है। मतलब अगर हम अडिंग रहेंगे
हम केवल कृष्ण प्रसाद जो भक्तों के हाथ का बना हुआ खाएंगे तो भगवान हमारा इंतजाम करेंगे, कोई ना कोई हमें जो है लाके दे ही देगा हमें प्रसाद। या हम खुद भी घर से बनाकर आ सकते हैं, प्रोग्राम अटेंड किया और घर जाके, कितनी बार अभी हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। मैं मेरे मम्मी पापा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं आ सकते हैं मंदिर, उनके पास चलने फिरने के लिए जरा प्रॉब्लम है, तो मैं प्रसाद बना के आती हूँ फुल फ्लेज। फिर मैं जाऊंगी, फंक्शन अटेंड करूंगी और मैं घर आके प्रसाद पालूंगी। मैं नहीं पाऊंगी कभी उस फंक्शनों में ऐसे ना, कि जहाँ पे मुझे पता है कि अभी ये भक्तों के हाथ से बनाया हुआ है या जो भी है, तो मैं नहीं एक्चुअली उन फंक्शंस में जाऊंगी। जैसे हमारे यहाँ पे भी है ना एक उन्होंने बनाया हुआ है रेस्टोरेंट, तो वो रेस्टोरेंट है, वो ऐसे नहीं कि भगवान के नाम पे बनाया हुआ रेस्टोरेंट, और वो चला भी रहे, वो दीक्षित भक्ति चला रहे हैं वगैरह सब कुछ है, लेकिन उन्होंने जो लोगों को रखा हुआ है बनाने के लिए, वो तो एक माला भी नहीं करते हैं, एक माला भी नहीं है। और लोगों को लगता, अरे हमने तो ना उस भगवान मतलब मंदिर के रेस्टोरेंट से, मंदिर वाले रेस्टोरेंट में हम लोग ने ऑर्डर किया, मंदिर वाले रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया, वो वाले प्रभु जी के होटल से ऑर्डर किया। अरे प्रभु जी कहाँ बनाएंगे, वो होटल चलाएंगे या वो खाना बनाएंगे? तो उनके नीचे जिन्होंने उनको एम्प्लॉय किया हुआ है वो लोग तो भक्त है ही नहीं। पीछे जाके किचन में जाके देखो कि कोई भी एक व्यक्ति के गले में कंठी नहीं है या तिलक भी नहीं है। तो फिर ऐसे में तो, और मतलब हमें पता चलता है ना कि इन्होंने ये होटल वाले को, इस प्रभु जी को ऑर्डर दिया है, तो हम जाएंगे ही नहीं, मतलब खाएंगे ही नहीं। हम ऐसे कुछ बहाना बना के आ जाएंगे, नहीं नहीं मैं आयुर्वेदिक दवाइयों पे मेरा चल रहा है, तो जरा मैं परहेज पर हूँ, तो ये सब मैं नहीं खा सकती, डॉक्टर ने मना किया है। तो अब जब हम ऐसे बोलते हैं तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं कि हाँ भाई आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा रहे तो परहेज है। और आयुर्वेद में बहुत परहेज होते हैं, आयुर्वेद में इतना सॉलिड परहेज होता है, क्योंकि मैंने आयुर्वेदिक एक डाइट किया था बीच में, उसके अंदर काफी सारी चीजें आप नहीं खा सकते हो, काफी सारी चीजें। लेकिन एक था कि बहुत हल्का फुल्का महसूस होता है, बहुत फुर्तीला महसूस होता है हम लोगों को, कि हम खट्टा नहीं खा सकते, हम तीखा नहीं खा सकते हैं, हम दही नहीं खा सकते हैं, हम दूध नहीं पी सकते हैं, और हम कुछ सब्जियां जैसे गोभी है, पत्ता गोभी है या फूल गोभी है, ये नहीं खा सकते हैं, या फिर टमाटर नहीं खा सकते, बैंगन नहीं खा सकते हैं, बहुत ऐसी सब्जियां भी है जो नहीं खा सकते, बहुत सारे फल भी है नहीं खा सकते, सेब नहीं खा सकते, अंगूर नहीं खा सकते हैं, ये सब फल भी त्यागने हैं। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मैंने वो डाइट किया था, मैंने कहते 1.5 महीना किया था, तो मुझे अच्छा लग रहा था। फिर वो कोर्स पता खत्म हो गया तो बैक टू पेविलियन आ गए हम लोग ले। तो इस तरह से तो मैंने वही बोल रही प्रभु जी की, जो है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, स्टैंडर्ड यही है कि नहीं खाना चाहिए। फिर अब धीरे धीरे हम किस तरह से उस चीज को ढालते हैं या किस अपनाते हैं, और अपने आप को भी किस तरह से चेंज करते हैं, वो फिर हमारे पे निर्भर है प्रभु जी। ठीक है ना? यहाँ पर माता जी फिर एक क्वेश्चन है, सॉरी मैं आप ज्यादा खींच रहा हूँ, मैं लास्ट क्वेश्चन नहीं कोई पूछता बात नहीं, क्योंकि ये क्लियर करना जरूरी है, ताकि अभी देखिए ना, हूँ। आप अभी 10 लोग हैं ना, आप जो है 10वें हो, लेकिन 9 लोगों को तो लाभ हो रहा है ना आपके प्रश्न पूछने से। तो यहाँ पर माता जी मेरा प्रश्न ये है कि खाना दो प्रकार के हैं, एक कच्चा खाना भी है जो हम लोग अमूमन मिथिला में खाते हैं, मिथिला में खाते हैं हम लोग। कच्चा खाना मतलब क्या है, चिरवा है, दही है, नमक है, और चीनी है तो चीनी ले लिए, नहीं चीनी खाना है तो नमक, दही और चिरवा खा लेते हैं। तो उसको खाने में तो कोई मतलब कोई दोष नहीं है ना माता जी, उस वो तो पकाया तो है नहीं किसी ने। हाँ, वे- उसमें उसको दोष, भगवान, उसमें दोष। उसमें भगवान को ऑफर करके खा सकते हैं ना उसको तो। सही सही कहा प्रभु जी। जैसे देखो ककड़ी ले लो है अपनी, मूली ले लो, गाजर ले लो, अपना ये ले लो, बीट ले लो, है ना, या बहुत सारे आजकल कच्चे फल भी आते हैं, वो भी खा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, और भगवान को भोग लगाए और खा लिए। या आप जो बता रहे हो कि दही चिड़वा जो भी है, वो भी खा सकते हैं, क्योंकि पकाया हुआ नहीं है ना, तो ये सब चीजें खा सकते हैं वो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी। ठीक है ना? और फिर ये हमें, और आप देखना ना, वैसे तो आप देखना बिना पकाए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स है,
फल है, या फिर और क्या आ सकता है उसमें, मूढ़ी आ सकती है ना, मुरमुरा जो होता है वो भी है, मुरमुरा और दूध भी पी सकते हैं इस तरह से, है ना। ईश्वरी कमला माता जी, आप कुछ पूछना चाहते थे? हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सागर पर। माता, ये मेरा बिल्कुल ग्लोरिफिकेशन अपना नहीं है, जो विषय चल रहा है उसी पर मैं बता रही हूँ कि माता जी 10-11 साल पहले जब मैं इस्कॉन से जुड़ी थी, तो मुझे बोला गया था कि ना बाहर का नहीं खाना और कृष्ण प्रसाद ही खाना है। तो मैंने कहा मेरे घर पे तो लगता है भोग, तो हम तो ऐसे ही खाते हैं, लेकिन हाँ भाई बाहर खा लेते हैं, जैसे किसी रिश्तेदार के गए। अब उन्होंने पता नहीं भोग लगाया नहीं लगाया, जब इतना वो नहीं था। तो लेकिन माता जी सुनने के बाद ना मेरे को जब मैंने ज्वाइन किया और माला मैंने करनी शुरू कर दी थी, जब से ही मेरे को हो गया बस नहीं खाना नहीं खाना। मना किया है ना गुरु महाराज ने, और या मतलब कुछ ऐसा है हमने सुना है, तो अब नहीं खाना मुझे मतलब ऐसा हो गया था जैसे कोई कसम खा ली, कोई शपथ ले ली। हम्म। तो हम्म। तो मैंने वृंदावन भी जाते थे ना हम, तो वहां पर भी जिस मतलब जिनको फॉलो कर रहे थे हम, तो उन्होंने बोला कि वहां भी कुछ ना बिना ऑफर करे नहीं खाना, अपने जहां पर हम रुके हैं वहां हम भोग लगाएंगे, फिर वो वाला प्रसाद पाना है। तो वहां पर भी हम माता जी कुछ नहीं खाते थे। तो और रिश्तेदारों के साथ इतना बुरा हाल हो गया था कि मैं घर से टिफिन बांध के ले जाती थी, वहां कुछ नहीं खाती थी। तो माता जी बहुत मतलब बहुत सुनने को मिला, लेकिन ठाकुर जी की इतनी कृपा रही कि फिर वो लोग मॉडिफाई अपने आप को कर लिए मेरे लिए। वो कहते थे कि हम बिल्कुल वैसा बनाएंगे जैसा आप कहोगे, और ठाकुर जी को भोग लगाएंगे आपके सामने, और जब आप खा लेना। तो फिर इतना इतना हुआ माता जी, बहुत लोग बदले। वैसे ठाकुर जी की कृपा से ज्यादा रिश्तेदारों के मेरे यहाँ जाना नहीं है, मेरा जाना आना नहीं है, कोई नहीं बुलाता, मुझे पसंद नहीं करता। और क्या नाम है, और फिर क्या हुआ माता जी कि 6-7 साल बाद उसके बाद हम एक बार प्रभु जी की सर्वप्रिय प्रभु जी के साथ गए। तो वहां हमने देखा कि ना वो सब खा रहे थे, प्रसाद पा रहे थे। तो प्रभु जी ने बोला कि ऐसा है कि यहाँ जो वृंदावन में जो मिल रहा है ना कहीं पर, वो प्रसाद है, क्योंकि ये धाम में मिल रहा है। तो क्या ऐसा है कि कभी हम ऐसा है कि अगर हमने अपना पर्सनल बना लिया ना कि हमें बाहर नहीं खाना, हमें ठाकुर जी को भोग लगाना है, अपने से बनाना है तो खाना है, तो भी ठीक है। कि लेकिन कभी मजबूरी है कि अगर कुछ ऐसा है कि भाई प्राण ही निकलने जा रहे हैं, तो हम धाम में ऐसा नहीं है, कुछ बाहर खा सकते हैं अगर कुछ हो तब। माता जी मैंने खाया, आप विश्वास नहीं करेंगी, 6-7 साल तक नहीं, उसके पहले मैंने धाम में भी जाके कुछ नहीं खाया। सूखा प्रसाद ले जाती थी अपने यहाँ से, चाहे 2 दिन रुकूं चाहे 3 दिन, और अपना माता जी रोटियां बना के, पराठे बना के, पूड़ियां बना के उन्हें खाती थी माता जी। मेरा बड़ा स्ट्रिक्ट फॉलो किया था माता जी। अरे मेरे घर वाले मुझे कहते थे पागल हो गई है, पागल हो गई है बिल्कुल। और अब हम्म। माता जी ऐसा स्वास्थ्य थोड़ा सा रहने लगा है ठाकुर जी की कृपा से, कि डॉक्टर ने ही मना कर दिया अब कुछ नहीं खाना बाहर का, कैसे भी नहीं खाना, अब घर से ही, अब वैसे घर से बना के सब कुछ ले जाती हूँ, सूखा उबला तुबला जैसा, उससे काम चलता है माता जी। तो ये सब ठाकुर जी की कृपा है। और वैसे हम अपना थोड़ा सा रखें ना माता जी, तो यही ठीक है कि हम अपने बनाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं और फिर पाएं, तो ये बेस्ट है सबसे। ये अच्छा रियलाइजेशन है कि वृंदावन में भी अगर जाते हैं तो फिर जो है आपका अपना खाना लेकर जा रहे हो। ये भी एक अच्छा रियलाइजेशन है माते, जो आपने शेयर किया है कि अगर जहाँ चाय वहां रहा है। लेकिन ये केस बेस्ड है, कभी कभी क्या होता है ना, अभी जैसे अमल अति प्रिय प्रभु कैसे है ना, प्रभु जी है, जेंट्स है, कभी बना के ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते हैं, तो थोड़ा वो डिपेंडेंट है ना। तो ये केस बेस्ड है, पर स्टैंडर्ड यही है, मतलब क्या है, मतलब लक्ष्य यही है कि हमें केवल कृष्ण प्रसाद ही खाना है और भक्तों के हाथ से बनाया हुआ ही खाना खाना है, इस तरह से। तो अच्छा रियलाइजेशन है माता जी की, भगवान ने भी आपका साथ दिया है। जी और जी जी। और मध्य जी स्टार्टिंग से ही मुझे मंगला की सेवा मिली थी, तो मंगला में प्रसाद बनाने की। तो मैं मॉर्निंग में हम 4:30 हमारी टीम पहुंच जाती थी, और हम 7-8 बजे तक प्रसाद बना के निपटते थे माता जी। तो कई बार तो ना शुरू शुरू में तो हमारे को ऐसे लगता था कब ठाकुर जी को भोग लगे और हम खा लें। तो बाद में माता जी सुन सुन के ना किसी लेक्चर में सुना ऐसे, तो हम नहीं खाती थी। मैं मेरे को 5-6 साल से मैं नहीं खाती थी, मैं अपने घर आके बना के और फिर ठाकुर जी को भोग लगा के खाती थी। मतलब मेरे को ऐसे मतलब डर लगता था कि नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं करना, अब सुन लिया ना मैंने, ये मैंने सुन हाँ, लिया है तो मुझे ऐसे ही अब करना है। क्योंकि right। ये सुन के मैंने ठाकुर जी की कृपा से और वैष्णवों के मुख से सुना है, तो इसका कोई रीजन होगा। अब वही सब आज बता रहे हैं आप माता जी अपने लिए ना, तो मेरे को लग रहा है मैं ठीक थी। अरे हाँ, पागल नहीं हूं मैं।
राइट। हरे हरे कृष्णा। नदिया शिरोमणि प्रभु, आप कुछ पूछना चाहते थे? हरे कृष्णा माता जी, जय श्री राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, का प्रणाम। जी माता जी, कई बच्चों को प्रणाम। माता जी, मेरा भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था कि जैसे मान लो कहते हैं, आपकी आवाज कट रही है प्रभु जी, आपकी आवाज कट रही है। हरे कृष्णा, अब आ रही है हाँ, आवाज? अब सुन रहे हैं, हाँ अब सुनाई दे रहा है प्रभु जी। हाँ, तो मेरा वही था कि जैसे हम किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं तो वो हमारे लिए बिना लहसुन प्याज का बना तो देते हैं, लेकिन वही है कि वो जप नहीं करते हैं, भक्त नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए माता जी प्लीज? देखिए, अगर जैसे ना अ, अ, अगर हम रिश्ते, जैसे मैं ना अपने रिश्तेदारों के वहां पे जब जाती हूँ ना, तो मैं फ्रूट्स खाती हूँ। और मेरे पास बहुत अच्छा बहाना है आयुर्वेदिक का, सबको पता है आयुर्वेद अच्छा रहता है, कि इनके पास परहेज ही परहेज है। तो हालांकि बहुत कम कर दिया है हम लोगों ने एक्चुअली, ये सब शादी ब्याह में सिर्फ जाके एक लिफाफा दे के आ जाएंगे और खाएंगे नहीं कुछ भी, बोलेंगे आयुर्वेदिक डाइट पे है, आयुर्वेदिक डाइट पे है। हम लोग इस तरह से बहाना बना देते हैं। और बहुत कुछ ऐसे बोले तो बोले सिर्फ फल खा सकते हैं हम लोग, उनका मान सम्मान रखने के लिए, क्योंकि कई लोगों को लगता है ना अतिथि देवो भव। और खास करके अगर कोई हरे कृष्णा भक्त है, तिलक विलक लगा के आ रहे हैं हमारे घर पे, तो उनको बिल्कुल लगता है भक्त हमारे घर पे आया तो कुछ ना कुछ पाके जाए, हमारे घर पवित्र करके जाए। तो ऐसे में आप जो है वो उनके घर जो है वो आप फ्रूट्स ले सकते हो, फ्रूट्स है, सलाड है कच्चा, ये कच्ची चीजें आप ले सकते हो उनके घर में। तो उनका अपमान भी नहीं होगा और ये भी हो जाएगा। और ये है कि अगर आप आयुर्वेदिक डाइट बोलते हो तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, लेकिन आपके पास अगर चॉइस नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं ना, तो प्रैक्टिकल तरीके से आप यही बोल सकते हैं, क्योंकि अभी वो स्तर आने के लिए हमारे लिए भी समय है, क्योंकि मन को बहुत मनाना पड़ता है, मन को बहुत कठिन बनाना पड़ता है, मन को बार बार समझाना पड़ता है कि भाई मैं रोज इतनी माला कर रहा हूँ और मैंने एक किसी के हाथ का खा लिया तो उसकी सारी चेतना मेरे में आ जाएगी, तो थोड़ा ये एक वक्त लग सकता है। बट आप जो है ये कर सकते हो। और बहुत कुछ ऐसे लग रहा है कि बहुत नजदीक के रिश्तेदार है और बुरा मान जाएंगे या फिर संबंध टूट जाएंगे, तो इससे अच्छा तो फिर आप पा ही लो उनके घर में बिना प्याज लहसुन का, क्या कर सकते हैं ना। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से उनको मना सकते हो कि मैं आयुर्वेदिक डाइट पे हूँ, तो फिर शायद जो है बच सकते हो आप। और तो ये आपके हाथ में है प्रभु जी, कि रिश्ता बचाना है या अपनी चेतना बचानी है, या उस वक्त में समय परिस्थिति और काल देश के हिसाब से आपको जो है ये निर्णय लेना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। हरे कृष्णा माता ओके जी, माता जी, धन्यवाद। रिश्तेदार के किसी घर पर जाकर माता जी हम फ्रूट प्रेफर कर सकते हैं, ठाकुर जी को भोग लगवा के कि हम फ्रूट पालेंगे, आप फ्रूट दे दीजिए हमें हाँ, प्रसाद के उस। हाँ मैंने वही बोला, फ्रूट्स ले सकते हैं हम लोग उनके घर पे, किसी रिश्तेदार के घर पे अगर हम लोग गए हैं तो, है ना। अच्छा, नीलम कटारिया माता जी, आपके पास कोई प्रश्न था? हरे कृष्णा माता जी बस एक ही था। वैसे तो मेरी बिस्किट्स की आदत नहीं है, पर जैसे कल गई थी ना तो मैं डाइजेस्टिव बिस्किट ले आई। तो ये खा सकते हैं कि वे भी नहीं खा सकते? नहीं, वो भी नहीं खा सकते हैं माता जी अभी अभी। अच्छा, अच्छा, वो आपने ये प्रश्न पूछा है, अब मैं बताती हूँ क्यों। जी। देखिए, आजकल ज्यादा करके ना बहुत सारी जो पैक्ड चीजें होती है ना, ये मशीनों द्वारा बनाई जाती है। इसके अंदर मनुष्य का कोई हाथ नहीं रहता है। जैसे किसी ने आटा डाल दिया, किसी मशीन ने चीनी डाल दी, किसी ने कुछ डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया, और बिस्किट अपने आप ही रेडीमेड मशीन से बाहर निकल गया, पैक्ड होके फिर हमारे पास आ गया। राइट, ये ऐसे तरह से बन जाता है। अब जो है आ, ये पैक्ड मशीन में ये बिस्किट बना है, तो अब मशीन ने बनाया हुआ है ये बिस्किट। अब तो फिर
बिस्किट के अंदर क्या चेतना आ गई? मशीनों वाली चेतना आ गई, है ना। अब हम वो बिस्किट खा रहे हैं, तो हमारे में भी क्या आ गया? हम भी बिल्कुल बोलते ना मशीन जैसे हो जाएंगे, रोबोट की तरह हो जाएंगे। हमारे में हमारी भावनाएं खत्म हो जाएगी। हमारे पास जो हमारे प्रियजनों के लिए भावनाएं है, या भक्तों के लिए जो भावनाएं, या भगवान के लिए जो भावनाएं है, वो एक्चुअली मशीन के खाने से खत्म हो जाती है। हम भी बिल्कुल एक चलता फिरता मशीन बन जाते हैं फिर। तो जीव तो जो है, आत्मा तो जो है वो कार्यशील है, वो और भावनाशील भी है। भावना ही नहीं रहेगी, कठोर हृदय लेकर हम कहाँ घूमेंगे फिर, राइट। और दो तीन चीजें और है इसके अंदर भी, ये पैक्ट चीजों के अंदर। ये सारी पैक्ट चीजें महीनों महीनों पहले पैक्ट होती है, हमारे पास कभी 2 महीने बाद आ जाती, 3 महीने बाद आ जाती, तो ये तमोगुण में आ जाता है। 3 महीने पहले वाला बिस्किट, 3 महीने पहले पाला, कोई आटा होगा या जो कुछ भी होगा, सॉस होगा या फिर जैम होगा या कोई ब्रेड होगा, पता नहीं कितना उसका एक्सपायरी डेट है। ये सारी चीजें जो है ये तमोगुण में आती है, क्योंकि बहुत पहले। अभी भगवत गीता क्या कहती है? 3 घंटे से ऊपर वाला खाना जो है वो सड़ना शुरू हो जाता है। मैंने अभी अभी कितने बजे है? 10 बजे है। मैंने 10 बजे भोजन बनाया, तो 1 बजे के बाद जो है वो भोजन सड़ना शुरू हो जाता है। 3 घंटे के अंदर हमने अगले अगर प्रसाद पा लिया, तो फिर हमारी सेहत के लिए वो प्रसाद बहुत अच्छा है। लेकिन 3 घंटे बाद भी हम गए, तो भाई ये तो महीनों पहले पैक्ट है। इसकी एक्सपायरी डेट भी लोग एक एक साल आगे बढ़ाते रहते कि 1 साल तक टिक सकता है। तो इसलिए ये भी नहीं खा सकते हैं हम लोग। माता जी फिर तो केक भी नहीं खाने चाहिए, ओटीजी में बनते हैं, माइक्रोवेव में बनते हैं, उसमें भी चेतना आ रही है फिर, यानी कि वे भी नहीं खानी चाहिए बेकिंग वाली कोई भी चीज। ये बाहर जो बनाया हुआ तो है, मतलब भक्त बनाते हैं खुद भी, हाँ, मतलब फिर तो वे हमारे भी नहीं जो खाना। भक्त बनाते हैं वो तो प्रेम से बनाते हैं। वो बिल्कुल उसके अंदर उसका अपना चीनी डालेंगे, आटा डालेंगे, प्रेम डालेंगे, विनेगर डालेंगे, वो सब अपने खुद के हाथों से डालते हैं ना। तो फिर उनका प्रेम भी, उनकी चेतना भी उसके एक में आ गई ना। तो भले वो बन रहा है अवन के अंदर, वो पक रहा है अवन के अंदर, लेकिन जब पदार्थ डाल रहे थे तब उसके अंदर अपनी भावनाएं आ गई ना। फिर बाहर केक लाने के बाद भी वो इतना अच्छी तरह से डेकोरेट कर रहे हैं और भावनाएं डाल रहे हैं, तो वो भावनाएं अंदर पहुंच गई ना इस तरह से। तो इसलिए जो है भक्तों ने जो बनाया हुआ है खा सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भगवान, उन्होंने भगवान के लिए प्रेम व्यक्त किया हुआ है। वो प्रेम जो है भगवान ग्रहण कर रहे हैं और उसके अंदर अपना प्रेम डाल रहे हैं, इस तरह से। ठीक है ना माता जी? थैंक यू ओके। माता जी। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो सेकंड वाला श्लोक है हम कल ले लेते हैं। ये अत्याहार पर ही है, वापस आहार पर ही आप पहुंचे हम लोग। लेकिन ये अत्याहार क्या है? बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं इसके अंदर। मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा आप लोग भी जरा ना, हर वक्त जब आते हो तो एक श्लोक है, अभी देखो कितना है, 10 मिनट लगते हैं एक श्लोक को पढ़ने के लिए, तात्पर्य के साथ या उसका जो समझाया हुआ जो है उसके साथ। तो क्या होता है ना, चीजें और स्पष्ट हो जाती है जब हम पढ़ा रहे होते हैं, तब और चीजें खुलते जाती है। तो कल हम लोग जो है ये तीसरा वाला श्लोक लेंगे। और एक और बात मुझे पूछना है आप लोगों से, कि क्या शनिवार को सुबह में ले सकती हो क्या, 8 से 10 में? मतलब फिर मेरी बाल भोग क्या है सेवा मैं आपको होती है, बताती हूँ। और मैं आके माता है ना जी 8 साढ़े 8 पे ऑफिस सो रहता जाती है, हूँ। एक सेकेंड। ऑफिस रहता है, अच्छा, ऑफिस ऑफिस रहता रहता है, अच्छा तो नहीं लेंगे फिर। क्योंकि अभी क्या हुआ है, मेरे शनिवार का जो एक इंग्लिश वाला बैच है ना, उनको मैंने है। स्टडी लीव दिया हुआ है। हमारा भगवत गीता खत्म हुआ तो वो लोग भगवत गीता 13वें अध्याय से 18वें अध्याय की तैयारी कर, तो 1 महीना का गैप दिया है। तो मैंने बोला ये 1 महीने के गैप के अंदर मैं आप लोगों के साथ थोड़ा स्पीड अप कर सकती हूँ, ताकि हमारा जो है ये 11 श्लोक जो है वो एक आध महीने में खत्म हो जाए, तो फिर एक आध महीने बाद जो है आपको परीक्षा देने के लिए आसान हो जाएगा। एक और बात मैं आपको ना जस्ट जरा बताना चाहती हूँ, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। मैं आपको प्रश्न कौन से आएंगे और इसके उत्तर क्या है, श्लोक क्या है, ये सब अभी बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि ये आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए भी।
क्योंकि एक महीना है हमारे पास। अब एक महीने के अंदर आपको खुली किताब के भी प्रश्न लिखने हैं ना, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्या है हमारा। गॉड हमारा हम्म हम्म तो मिल तो गया मुझे, चलो। हैंडबुक, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल आखिरी में है ये उपदेशामृत। भक्ति रसामृत सिंधु के बाद अन्य उपनिषद शून्य। आ गया उपदेशामृत इस उपनिषद के साथ। हम्म, अब आप देखना आपके जो हैंडबुक में है ना, आप चाहे तो लिख लीजिए हाँ ये बात। ये मैं आपको शेयर भी कर लेती हूँ, प्लीज आप लिख लीजिए हाँ। ये है पन्ना नंबर 16। तो ये पन्ना नंबर 16 पे ये जितने भी प्रश्न उत्तर है, 34 प्रश्न उत्तर है, ये अभी से लिखना शुरू कर दो, क्योंकि उसके लिए आपको मेरी जरूरत नहीं है। ये आप अध्याय देखिए, आमुख में से 3-4 प्रश्न पूछे हैं, श्लोक क्रमांक 1 से 3-4 प्रश्न पूछे हैं, तो आपको श्लोक नंबर 1 में ही देखना है, श्लोक नंबर 2 का 2 में ही देखना है आपको, है ना। भगवान के 3 प्राथमिक शक्तियों का वर्णन कीजिए, हल्लादिनी शक्ति और सामरिक शक्ति, सांदिनी शक्ति, ये सब ना। और श्लोक नंबर 3-4 में भी काफी कुछ कम ही है। तो ये आप प्रश्न उत्तर जो है वो अभी से लिखना शुरू कर दीजिएगा। माता जी ये कहाँ है, प्रश्न उत्तर सेंड किए हैं क्या आपने? ये सेंड नहीं करना है, ये हैंडबुक है, और ये हैंडबुक जो है वो ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर्ड है। चाहे तो मैं फिर से शेयर कर देती हूँ अभी, ठीक है ना। अब आप देखिए, ये उपदेशामृत से चुनी हुई उपमाएं हैं। ये उपमाओं को भी आपको जो है कंठस्थ करना है, क्योंकि ये उपमाएं लिखित में आती है, ठीक है। ये कितनी उपमाएं है, 1 2 3 और 4 उपमाएं आपको याद करनी है। अब ये है मेन, आते हैं इस पे। ये जो खुली किताब है, तो खुली किताब का आप प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे। ये मैं पोस्ट कर देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। खुली किताब का प्रश्न नंबर 1 और खुली किताब का प्रश्न नंबर, ये व्यक्तिगत उपयोग हो गया ना, तो ये समझ वाला ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, 1 और 3 जो है वो खुली किताब का, आपके जो उत्तर है 600 शब्द, 600 या 700 शब्द के बीच में होने चाहिए, बहुत ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। इसका निबंध लिखना है हमें, ठीक है ना ये। ओके, अब ये प्रश्न 3 हो गया। अब आते हैं अगले इस पे। ओके, हम्म श्लोक जो है इसमें, पहले 4 श्लोक जो है वो कंठस्थ करने हैं। श्लोक नंबर 1 2 3 और 4, ठीक है। श्लोक नंबर 1 2 3 और 4, ये श्लोक जो है वो श्लोका परीक्षा के लिए आने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा अभी तक का जो कुछ भी है एग्जाम के लिए। पहले डिक्लेयर कर देते ताकि आप सभी को आसान हो जाएगा, कि जो है अगर कंठस्थ करना है तो आप कंठस्थ करना शुरू कर सकते। रेखा माता जी आप भी कंठस्थ करना शुरू कर सकते हो, बहुत आसान वाले श्लोक है ये सारे। माता जी वो, हरे कृष्णा माता जी, हाँ, मेरे पास बुक नहीं है, किताब वहीं जाने पड़ेगी करने के। तो किताब जो है ना माता जी आपको छपवानी पड़ेगी। मैं पीडीएफ फाइल भेज देती हूँ, तो आप जो है वो प्रिंट आउट ले लेना जेरोक्स वाले के पास जाके, उसको बोलना स्पाइरल बाइंडिंग भी कर देंगे ये, ठीक है ना। तो ये बुक नहीं मिलेगी वहाँ मंदिर में जाके? नहीं, वहां पे नहीं मिलेगी माता जी ये मंदिर में।
ये किताब मंदिर में नहीं मिलेगी वहां पे, ठीक है ना? तो ओके। फिर ये प्रश्नोत्तर अभी हमने नोट भी किए, पेंसिल कॉपी लेके नहीं बैठी यहाँ पे। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना? तो ये है श्लोक क्रमांक 7, ये है हमारी खुली किताब। खुली किताब प्रश्न 1 और प्रश्न 3 निबंध लिखना है आपने, और ये हो गया आपका, ठीक है ना? तो ठीक है, हम कल मिलते दो हैं। ही क्वेश्चन है ना? एक और तीन क्वेश्चन है, तीसरा हाँ, पहला और एक तीसरा। किताब के लिए ये मैं भेज देती हूँ, सारा कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देती हूँ मैं, ठीक है ना अभी? हाँ, ठीक है माता जी, हाँ। माता जी श्लोक भी लिख दीजिए, हमारे पास बुक हाँ, नहीं है श्लोक भी तो हम मैं भेज देती हूँ, मैं श्लोक भी भेज देती हूँ मैं, ठीक है? हरे कृष्णा माता जी, ये वाली बुक और ईशो उपनिषद का अलग अलग टेस्ट होगा कि एक हाँ, साथ होगा अलग दोनों? अलग होगा, अलग अलग होगा। जी जी। ईश्वर का अलग होगा, इसका अलग होगा, हाँ, एक साथ नहीं होने वाला है। जी माता जी। नहीं तो भक्त लोग बेचारे बेहोश हो जाएंगे, ये तो जाती हो जाएगी ना भक्तों पर। और हम भक्तों को सहूलियत देने के लिए बैठे हो, थोड़ी ना उन पे जुल्म करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम यही विराम देते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि हरे बोल। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम।